भाई ये क्या देख लिया हमने, क्या देख लिया हमने। ये मैच था या बवाल। जब मैच चला था ना, झूठ नहीं बोलूंगा मम्मी कसम भाई, थोड़ी देर के लिए जान हलक में आ गया था, है कि नहीं। दोस्तों, टीम इंडिया लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही है और खुशी की बात यह है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे सामने कोई पीले जर्सी की टीम नहीं है और ना ही साउथ अफ्रीका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन हम और आप इससे पहले फाइनल पर बात करें, कल जो हुआ सेमीफाइनल में उस पर बात करना तो बनता ही है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करके आपकी क्या हालत हुई कल का मैच देख के कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट आ जाओ, बात कर लेते हैं। भाइयों, आपको क्या लगता है? मेरे को तो यही लगता है कि ये सेमीफाइनल का मैच वर्ल्ड कप के इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल था। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ भाई। T20 वर्ल्ड कप जैसा मंच हो और ऐसे में सेमीफाइनल जैसे प्रेशर वाला मैच हो और उसमें 499 रनों का पहाड़ बन जाए तो सभी यही कहेंगे ना कि इससे बेहतर मैच और क्या देखेंगे। भाई दोनों इनिंग्स मिला के आज लगभग 500 रन लग ही गए थे बोर्ड पे। ये डॉट बॉल तो यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती था भाई। मतलब इतना तो भैया भाभी जी में इंटरेस्टेड नहीं थे जितना इस मैच में बॉलर्स डॉट बॉल पे इंटरेस्टेड थे। सही पकड़े हैं। मतलब विकेट ना आए चलेगा लेकिन रन नहीं आने चाहिए। डॉट बॉल का सीन ऐसा था कि जिस तरीके से बुमराह की बॉलिंग पर डॉट बॉल होते ही साक्षी भाभी उछल पड़ी थी, वैसे ही हमारे पड़ोसी भैया भी उछल पड़े, लेकिन उनके उछलते ही भाभी जी के हाथ से भैया के ऊपर उनका बेलन भी उछल पड़ा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बल्लेबाजों के इस मैच में हमको बुमराह भाई ने जीत दिलाई है भाई साहब, क्योंकि जहां इस मैच में किसी भी बॉलर की इकोनॉमी 10-12 से नीचे नहीं दिखी, वहीं जस्सी पाजी 8.2 के इकोनॉमी से अपनी ओवर को कंप्लीट किया। जस्सी भाई, आज आप हमारे दिल में बड़ा वाला घर बना लिए हो। आपको आज 150 करोड़ भारतीय एक साथ सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से बुमराह ने मैच के क्रंच मोमेंट में आके इम्पोर्टेंट ओवर निकाल के दिया, आज पूरा भारत आपका शुक्रगुजार है। जस्सी बाजी जैसा कोई हार्ड हिच नहीं है। ये बात आज बुमराह ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को दिखा दिया। जसप्रीत भाई पर हम थोड़ी बात और कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो कल बल्ला तोड़ मैच हुआ उसकी बात कर लेते हैं। भाई कल का मैच हमें उस कैंपेन को जिंदा रखने के लिए खेलना था जो हिस्ट्री डिफीट करेंगे और हिस्ट्री रिपीट करेंगे वाली थी। भाई भारत कल के मैच में ऐसा ही खेली। कल जब हम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, अरे तो पूरा वानखेड़े ही नीले समंदर में नहीं डूबा था, बल्कि पूरा देश भारत भारत कह रहा था। ऐसे में टॉस हुआ और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और टीम इंडिया को पता था कि यहाँ पर 250-250 से कम का स्कोर नहीं चलेगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजू सैमसन ने कहा भी था, जब भारत पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो संजू बाबा ने 2 बॉल देखा और फिर आर्चर के तीसरी गेंद पर चौका लगा के अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। फिर उसके अगले ही गेंद पर छक्का लगा के आर्चर के तर्कस को खाली कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा कल के मैच में फिर एक बार ऑफ स्पिन गेंदबाज विल जैक्स का शिकार पारी के दूसरे ही ओवर में हो गए। भाई मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि अभिषेक को बबरी कैसे हो गया। भाई अब तो भारतीय भी अभिषेक के फॉर्म को देखने के लिए तरस गए हैं, जबकि संजू ने अभिषेक को समझाया कि भाई मारो नहीं, थोड़ी देर नजर जमा लो। उस ओवर में 2 अच्छे चौके अभिषेक मार भी चुके थे, लेकिन वो बबरी वाला लक्षण जो आ गया है वो कहाँ मानने वाले हैं और अपना विकेट फेंक के चलते बने। हालांकि उनके आउट होने के बाद भी संजू रुके नहीं, उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और ऐसे में हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का 15 रनों पर सिंपल सा दिखने वाला कैच भी छोड़ दिया। और फिर क्या था, उसके अगले ही गेंद पर जोफ्रा को एक और छक्का मारकर सभी इंग्लैंड के खिलाड़ियों से दोहरा लगान वसूल किया और 42 गेंदों पर 89 रनों की आती सी पारी खेल डाली। वहीं इंग्लैंड बैकफुट पर धकेल दिया। उधर ईशान किशन ने भी 18 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली और फिर 4 नंबर पर आए शक्तिमान दुबे ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी पारी में 4 छक्के और 1 चौके की बदौलत 25 गेंदों में 43 रनों का बेमिसाल योगदान दिया। लेकिन बहस क्या, उनका रन आउट होने का सिलसिला है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हालांकि वो सिंगल हो सकता था यदि हार्दिक रिस्पॉन्ड करते। फिर क्या था, हार्दिक ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भाई सूर्या को अपने ऊपर थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि उनका योगदान कप्तानी में तो भारत को अच्छा करके दे रही है, लेकिन बैट से भी योगदान चाहिए सूर्या भाई। तिलक वर्मा ने आते ही टूट कर पड़े इंग्लैंड के गेंदबाजों पर और 7 गेंदों में 3 छक्के की बदौलत 21 रन ठोक डाले। फिर पारी के आखिरी ओवर में हार्दिक के सामने विल जैक्स आ गए। ये तो वही बात हुई ना कि शेर भूखा है और गलती से बिल्ली उसके पास आ गई है। और फिर क्या था, हार्दिक ने 12 गेंदों पर 27 रन बना डाले। कोई हैरी ब्रुक से कहो भाई, T20 में 20वां ओवर ऑफ स्पिन गेंदबाज से नहीं कराते, वो भी तब जब सामने हार्दिक पांड्या खड़ा हो। वही बात कर लेते हैं इंग्लैंड के बॉलिंग यूनिट की, तो जोफ्रा आर्चर तो यही कह रहा है, भाई मैं वानखेड़े में नहीं खेलूंगा, मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा यहाँ खेलूंगा तो।
आर्चर ने अपनी 4 ओवरों के स्पेल में 61 रन खर्च किए 1 विकेट लेकर। विल जैक्स 4 ओवर 40 रन 2 विकेट। जेमी ओवर्टन 3 ओवर 36 रन 0 विकेट। सैम करन मैच क्या कह रहा था कि वानखेड़े की क्राउड को शांत कराने में बहुत मजा आएगा। पूरे मैच में कहीं आवाज नहीं निकली खुद की, ऐसा तोड़ा है हमारे बल्लेबाजों ने। सैम करन ने भी 4 ओवरों में अपना अर्धशतक यानी 53 रन दे दिए। आदिल रशीद 4 ओवर 41 रन 2 विकेट पे अपना स्पेल खत्म किया। इनको तो भाई हमारे शिवम सुंदरम शक्तिमान दुबे ने आड़े हाथों ले लिया था और 3 छक्के जड़ दिए थे। लियम डॉसन 1 ओवर 19 रन खर्च किए। इसके बाद टीम इंडिया 253 रनों का विशाल लक्ष्य 7 विकेट की नुकसान पर खड़ा कर दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब तो मैच एक तरफा हो गया है और उसमें भी हमने शुरुआत के 1.1 ओवर में ही फिल सॉल्ट को टाटा बाय बाय करा दिया। फिर बुमराह ने अपनी स्पेल की पहली गेंद पर हैरी ब्रूक को स्लोअर गेंद पर फंसा लिया। वहां वो कवर ड्राइव मारने गए और अक्षर पटेल के हाथों एक मुश्किल कैच पकड़ा गए। फिर बटलर जो काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनको चक्रवर्ती ने 6ठे ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। उस वक्त इंग्लैंड 64 रन पर 3 विकेट 6 ओवरों थी। लेकिन फिर आए जैकब बेथल, जिन्होंने काफी उथल पुथल मचाया और मैच को टॉम बेंटन, विल जैक्स फिर सैम करन के साथ भारत के बराबर लेकर चले और एक शानदार शतक जड़ा। बेथल 48 गेंदों पर 105 रनों की कभी न भूले जाने वाली पारी खेली। एक वक्त पर हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं बेथल ये मैच हमसे दूर लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस टीम के पास बुमराह और हार्दिक जैसा गेंदबाज हो, उससे कोई भी मैच कोई आसानी से दूर नहीं ले जा सकता है। 15 ओवरों के बाद इंग्लैंड 185 रन पे 5 विकेट थी। उस वक्त इंग्लैंड को जीत के लिए 30 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी, जो कि T20 क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कई बार ऐसे रन बनते हुए देखा। फिर 16वां ओवर बुमराह के हाथों और उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने 16वें ओवर में मात्र 8 रन दिया और 17वें ओवर में अर्शदीप ने आके 16 रन खाए और एक बार फिर मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ झुकने लगी। लेकिन जिसके पास बुमराह है वो टीम आसानी से मैच नहीं दे सकती है और 18वें ओवर में बुमराह ने मात्र 6 रन ही खर्च किए। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 2 ओवरों में 39 रन चाहिए थे। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने भी बहुत बढ़िया यॉर्कर एग्जीक्यूट किया और अपने ओवर के पहले ही गेंद पर छक्का खाने के बाद भी सिर्फ 9 रन ही दिए। अब एक ओवर में इंग्लैंड को 30 रनों की जरूरत थी और गेंद शिवम दुबे को पकड़ाई गई, जिनके पहले ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर हार्दिक की तेज तरार फील्डिंग और थ्रो के बदौलत बेथल बैटिंग एंड पर रन आउट हो गए और हम ये मैच 7 रनों से जीत लिए। वहाँ जहाँ धोनी भी ये मैच देखने आए थे, ऑफ कोर्स थाला फॉर रीजन। भाई पूरे देश में खुशी की लहर आ गई है और ये खुशी तब दोगुनी होगी जब हम 8 तारीख को होने वाले फाइनल को अपने नाम कर रिकॉर्ड बना लेंगे। वैसे रिकॉर्ड से याद आया, कल के मैच में काफी सारे रिकॉर्ड बने। इंग्लैंड की तरफ से नॉकआउट मुकाबले में फास्टेस्ट 100 जो जैकब बेथल ने 48 गेंदों पर 105 रनों का बनाया। वहीं भारत लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली तीसरी टीम बनी। इससे पहले पाकिस्तान 2007 और 2009, श्रीलंका 2012, 2014 और अब भारत 2024 और 2026। वहीं बात कर लेते हैं बाउंड्री की, तो इस मैच में कुल 73 बाउंड्रीज पड़ी हैं, जो T20 वर्ल्ड कप के किसी भी एक मैच में लगने वाली सबसे ज्यादा बाउंड्रीज हैं T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, जिसमें 39 चौके और 34 छक्के पड़ी हैं। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मैच में लगने वाले छक्कों की लिस्ट में भी कल का मैच टॉप पर रहा। नंबर 6 और उससे निचले क्रम के बल्लेबाजों द्वारा T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन विल जैक्स 226 रनों का रहा। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनने वाले मैच अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल 2026 499 रनों का है। इससे पहले 459 रनों का था जो इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका से खेला गया था। वैसे फाइनल की मैच की बात कल करेंगे, लेकिन सेमीफाइनल का मैच देख के आपको कैसा लगा? क्या आपकी भी फटके 4 हो गई थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमारा हौसला और बढ़ेगा और हम और मजेदार कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।